अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि हम जो है इस चैनल के जरिए अलग अलग इंफॉर्मेशन को या मालूमात को मवाद को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा, जैसा कि आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आलमी तौर पे इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी यौम आलमी खवातीन जो है मनाया जा रहा है, यानी महिला दिवस मनाया जा रहा है। अब ये जो है अलग अलग दिन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसके पीछे बहुत सी जो है दिलचस्प बातें होती है, और हम एज ए टीचर हो या एज एन एस्पायरेंट हो, हमको ये पता होना जरूरी है। मेरे ऐसे सब्सक्राइबर तकरीबन हैं जो जिसको बोलेंगे हम एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भी है जो टीचर हजरात है। तो एज ए टीचर भी हमको ये चीजें, बहुत सी चीजें हमारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए पता होनी चाहिए। कई ऐसी दिलचस्प बातें इंशाल्लाह मैं बताने की आज के वीडियो में कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो है आज के इस महिला दिवस की जो है बहुत ज्यादा मुबारकबाद दिल की अमीर गहराइयों से तमाम जो खवातीन हैं उनको, और खुसूसन जो खवातीन देख रही है वो मुकम्मल वीडियो देखे। इंशाल्लाह आप तक जो है अच्छी मालूमात मैं इसके पीछे की जो है कहानी को बयान करने की कोशिश करूंगा। तो आज है 8 मार्च, हम मना रहे हैं तकरीबन 111वां, नियर अबाउट 111वां जो है 111th वुमेन्स डे इंटरनेशनल मना रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम। अब इस दिन की जो शुरुआत होती है ये मनाया कैसे जाता है, तो इस दिन को मनाने का जो आगाज हुआ था वो एक आंदोलन के जरिए हुआ था। जी हाँ, अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका में, वहां पर कई जो कामगार महिला थे, यानी काम करने वाली जो औरतें थी, खवातीन थी, उन्होंने 1908 में क्या किया कि एक आंदोलन किया, एक इनकलाब सा बर्पा कर दिया कि जहां पर वो काम करते थे तो उनकी कुछ मांग थी। तो इस मांग को लेकर उन्होंने तकरीबन 15,000 जो औरतें थी ये पूरे अमेरिका के रास्तों पर उतर आई। न्यूयॉर्क में 15,000 औरतें, और इनमें से जो मांग थी उनकी वो था वर्किंग आवर्स जो रहते, वो जो उनके काम के जो घंटे होते हैं एक औरत के नाते वो कम किए जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो है दूसरी भी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन इसके अंदर भी जो है खास जो मांगे थी उनकी, तो उसमें से 2 खास थी स्पेशल मांग वर्किंग आवर्स के अलावा, कि इनको एक अच्छी सैलरी दी जाए, एक जो है लेडीज होने के नाते उनके साथ अलग बर्ताव ना किया जाए कंपैरिजन ऑफ जो है आदमियों के कंपैरिजन में, और दूसरी बात थी कि वोट का अधिकार, यानी कि मतदान का, वोटिंग का अधिकार इनको दिया जाए, हके राय दही जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। तो उस वक्त में जो है नहीं दे सकती थी औरतें वोट। तो ये 2 मांग उसमें खास थी। अब ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई और एक इनकलाब सा बर्पा हो गया। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी थी, उसने इसके 1 साल बाद, आंदोलन के 1 साल बाद ऐसा ऐलान किया ऑफिशियली तौर पे उस सोशलिस्ट पार्टी ने कि भाई हम यौम खवातीन मनाएंगे। 1908 के बाद में जब ये आंदोलन हुआ उसके 1 साल बाद में 1909 में, अब ये दिन जो है वो सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो यौम खवातीन के तौर पर मना रही थी, और लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर ये बात पहुंची नहीं थी। अब इंटरनेशनल लेवल पर 8 मार्च को जो है ये दिन मनाने की कल्पना, यानी संकल्पना किसने पेश की, वो भी थी एक जो है महिला, यानी कि एक लेडीज ही थी, वो क्लारा जेट उनका नाम था, और उन्होंने 1910 में ये बात कोपेनहेगन में रखी। कोपेनहेगन में एक जो है महिलाओं की जो कॉन्फ्रेंस, यानी कि जिसको हम बोलते कि महिलाओं की वो जो मीटिंग हुई, जिसमें तकरीबन 17 मुल्कों की 100 से ज्यादा जो है औरतें शामिल थी, कामगार जिसको बोलेंगे हम, जो काम करने वाली जो औरतें काम किया करती थी उनकी यूनियन से। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक महिला दिन इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाए। अब सबसे पहले जो ये जब रखा गया तो इसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, उसके अलावा जर्मनी, ये ऐसे 4 देश थे जिन्होंने ये इंटरनेशनल जो है वुमेन्स डे यौम आलमी खवातीन मनाने की शुरुआत की। लेकिन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। वो 95 इसमें देश है, और कोई भी चीज के जो है इंटरनेशनल मंजूरी के लिए इनकी मंजूरी होना जरूरी होती है। कोई भी मामले में ये इंटरफेयर करते हैं और ये मंजूरी देते हैं। अब इसमें 1975 में यूएनओ ने क्या किया कि इसको एक ऑफिशियली तौर पे एक सालाना जलसा, यानी 8 जो मार्च है इसको सालाना जलसा के तौर पे वहां पर मुनक्किद किया, और वहां से उन्होंने बोलकर ये ऐलान कर दिया यूएनओ ने 1975 में कि ये आलमी यौम खवातीन जो है अधिकृत इसकी जो है मान्यता इसको दे दिया, इसको अप्रूवल दे दिया।
एक ऑफिशियली अप्रूवल 1975 में दे दिया और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, जब तक यूएनओ की परमिशन मिलती नहीं, जब तक वर्ल्ड वाइड कोई चीज मनाई नहीं जा सकती। अगर कोई खास देश जो है, खुसूसी जो देश होते हैं वो मनाते होंगे तो वो इंटरनेशनल नहीं होता, लेकिन यूएनओ जब ऐलान कर देता है तो वो बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल होता है। अब जो पहली आलमी यौम खातून थी 1975 में जब इन्होंने मनाए, तो उसके बाद एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत की उन्होंने। 1975 में इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको मान्यता मिली, इसलिए वो अधिकृत हो गई और थीम के साथ मनाने की कोशिश शुरू हो गई और थीम के साथ मनाने का ऐलान हो गया। और सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ये पहली थीम थी, यानी कि अपने माजी को जीना और अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करना, ये उसकी पहले जो है इसकी थीम थी। ये जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एस्पायरेंट्स है, जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षक भर्ती की तैयारी अभी कर रहे होंगे, उनके उसमें ये पूछता 8 मार्च पूछता है कब मनाया जाता है। 8 मार्च ये कॉमन सवाल है, लेकिन आजकल एक्टिव हो गए सवाल पूछने वाले, तो पहली थीम क्या थी ये भी पूछता है। तो याद रखना कि पहली थीम ये थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की पहली थीम थी 1975 में। अब ये 8 मार्च यही तारीख क्यों? 8 मार्च, अब अपन सोचते कि 8 मार्च ही तारीख क्यों, तो इसके भी अंदर एक जो है खास बात है। 1917 में क्या हुआ था, रूस का जो है अंदर, रूस के अंदर जंग चल रही थी, तो उस जंग के अंदर बहुत ही जानी और माली नुकसान हो रहा था, तो औरतों ने जो है एक आंदोलन कर दिया हुआ 1917 में। 1917 में आंदोलन किया और 1917 में जब उन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने एक जो है मांग की। उस मांग में उन्होंने जो उस वक्त के जो सम्राट थे वहां के, निकोलस जो थे वहां के सम्राट थे, तो उन्होंने इनके आंदोलन की वजह से उनको इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा था। अब उन्होंने मांग क्या थी, ब्रेड एंड पीस की मांग की थी, यानी कि उसके मायने होते हैं रोटी और अमन, जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। ब्रेड एंड पीस यानी हमको रोटी यानी कि खाना और अमन यानी कि शांति चाहिए। ब्रेड एंड पीस ये नारा था उनका 1917 में उन औरतों का, और उन्होंने पूरे से इनकलाब ला लिया रूस में कि भाई हमको ये जंग नहीं चाहिए। तो सम्राट जो था वहां का निकोलस, जिसको हम बोलते हैं, तो उसने इसका जो अपना इस्तीफा दे दिया था इन औरतों के इनकलाब की वजह से। यानी कि औरतें इनकलाब ला सकती है अगर वो ठान ले तो। और आज दुनिया जिस लेवल पर है इन खवातीन की वजह से, वो हम सामने देख रहे हैं। चाहे हमारी भारत की हो, चाहे पूरे दुनिया की औरतें हो, ये आज शाना बशाना चलकर मर्दों के बराबर चल रही है। और जो हमारे मुल्क की तरक्की, खुसूसन भारत की तरक्की में की राह गामजन करने में और उनको हमवार करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि सबसे ज्यादा जो है मेहनत पहले ऐसा गुमान किया जाता था कि आदमी करते, और औरतें आज शाना बशाना चलकर भारत को आगे ले जा रही है और दुनिया को आगे ले जा रही है। अब आ जाओ, ये हुआ और इस्तीफा दिया और 1917 में ऐसा ब्रेड एंड पीस का नारा हुआ। और इसके बाद में जब उन्होंने काम बंद कर दिया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ब्रेड एंड पीस जैसा उन्होंने बोला कि तो इत्तेफाकन ये हुआ था कि वो जो दिन था वो दिन था 23 फरवरी का, जब इन्होंने 1917 में आंदोलन किया 23 फरवरी था। लेकिन ग्रेगरियन जो कैलेंडर होता है, जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर जो हम जिसके जरिए हम पूरी वर्ल्ड चलता है, तो उस दिन के हिसाब से वो 8 मार्च था। ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से वो 8 मार्च था, जिस दिन उन्होंने ब्रेड एंड पीस बोलकर आंदोलन छेड़ा। और वो जो निकोलस था वहां का सम्राट, उसने जब ये दिया तो वो 8 मार्च ग्रेगरियन यानी कि जो क्रिश्चियन कैलेंडर वर्ल्ड लेवल पे जो चलता है उसका वो था। इसलिए ये 8 मार्च जो है यौम खवातीन, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे कहने का मकसद ये कि कुछ खास डेट फिक्स नहीं थी यौम खवातीन के लिए, प्रस्ताव रख दिए थे सिर्फ कि भाई यौम खवातीन मनाना चाहिए, तो ये था उसका खास जो है उसका मुहूर्त। तो 8 मार्च वो डेट थी रूस के आंदोलन के बाद। अब हमको ये भी दिल में ख्याल आता होगा, क्या आदमियों का भी दिन मेंस डे मनाया जाता होगा इंटरनेशनल? तो जी हाँ, मनाया जाता है। मेंस डे भी मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि यूएनओ ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता, उसका प्रस्ताव मंजूर नहीं किया कि इंटरनेशनल लेवल पर मेंस डे मनाया जाएगा बोलकर। तो यहाँ पर ये कई देश, 60 दुनिया के 60 देश ये मेंस डे मनाते हैं 19 नवंबर को। 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी। नॉलेज के हिसाब से ये बात भी ज़हन में रखो। अब जो पूरी दुनिया में, आखिरी बात मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में कैसे मनाया जाता, तो अपने देश में तो मनाया ही जाता, लेकिन दुनिया में कैसे कैसे हर देश क्या तरीके से मनाते, तो मैं बताता चलूं आपको कि कई मुल्कों में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं
तो कई ममालिक है जहां पर सरकारी छुट्टी दे दी जाती है 8 मार्च को। रूस के अंदर साल में सबसे ज्यादा भाव जो है फूल के ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिन के दिन जो है बढ़ जाते हैं फूल के जो है कीमतें। उसके बाद में अब जो मुल्क है चीन में जो है हाफ डे दिया जाता है महिलाओं को उस दिन, यानी कि सरकारी ऑफिसों में हाफ डे दिया जाता है। इसके बाद में अमेरिका में जो है ये जो दिन होता है, ये जो मार्च होता है, पूरा मार्च का पूरा महीना जो होता है वुमेन्स हिस्ट्री मंथ बोलकर जो है पूरा वुमेन्स हिस्ट्री मंथ 1 मार्च से 31 मार्च तक मनाया जाता है। ऐसे तरीके हमारे मुल्क में तो अलग अलग जो है मकामत पर मनाया ही जाता है और दुनिया में ऐसे मना। अब 2022 की क्या थीम है इसकी, तो एस्पायरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, वो खासकर ऐसी चीजें पूछता है। तो जेंडर ऑफ इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी ऑफ टुडे एंड सुटेबल फॉर टुमारो, जेंडर इक्वेलिटी फॉर टुडे सुटेबल फॉर टुमारो, ठीक है। जेंडर इक्वेलिटी ऑफ टुडे सुटेबल फॉर टुमारो, ये 2022 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की थीम है और यही पूछता है, 100% पूछता है, यही चीजें पूछता है। एक तो पहली थीम पूछा तो पूछेगा कब मनाते, ये पूछता है, और फिर शुरुआत कब से हुई 1908 से, ये भी पूछता है। जनरली आमतौर पे कई मैंने एग्जाम दिया हो उसमें ये चीजें अंतरराष्ट्रीय महिला दिन या कोई भी दिन के मामले से पूछता है। तो ये थी कुछ खास जो है इंफॉर्मेशन, दिलचस्प कहानी उसके पीछे की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के पीछे की। तो आपको ये जो है, आप जो भी खातून देख रही है, जितने भी खवातीन देख रहे हैं, आप लोगों को ये आपसे आपके जो डे है, आज का जो दिन है, इससे मुतालिक ये मालूमात कैसी लगी। और जो भी देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर हो, जहां पर भी ये शेयर वीडियो हुआ है वो लोग, तो आपको वाकई में ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये मालूमात इंफॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और वीडियो को शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक भी करो और उर्दू मीडियम में शेयर करो, ताकि इसमें की कई जो चीजें हैं जो इम्तिहान में पूछता है उससे मुतालिक एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से भी ये अपने पास में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।